भाई ये एक ऐसा सीरियल है जिसमें सीरियल के अंदर की बजाय बाहर भी इतने सारे लफड़े हो रहे हैं। भाई साहब लफड़ा लोडिंग चल रहा है इस सीरियल में। वीडियो के अंदर आपको बीच में कहीं ना कहीं बता दूंगी कि क्या लफड़ा चल रहा है। वैसे तो आई एम श्योर आप सब लोग इतने ज्यादा तेज हो गए, आपको पता ही है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड एक हाइप का ऑप्शन आ रहा, प्लीज डू दैट। और बिना टाइम पास करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सैर होने को है कि प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मजेदार मजेदार वीडियोज मिलेंगे आपको। मच्छर खा गया भाई मुझे सुबह पहले। चलो शुरू करते हैं बिना बकवास के। शहर कितनी भोली है भाई, मतलब माहिद का सामान ले तो आई, अपनी अम्मी से डर भी रही है। और छुपाया कितनी ऐसे टट्टू सी जगह है भाई, कहाँ छुपा रही है। शहर कोई भी आदमी आएगा सबसे पहले कवर्ड ही खोलेगा, उसकी ताला भी नहीं है। यार इतनी छोटी बच्ची वाली चीज कौन करता है। मतलब छोटे बच्चे तो ज्यादा खुराफाती होते हैं, वो तो ज्यादा सही जगह छुपाते हैं। आपने एकदम ऐसे सामने ही रख दी उसके छुपाने के नाम पे। एंड जो न्यूज आ रही थी कि माही शो छोड़ के जा रही है, जो इंटरव्यू माही ने अभी दिया था जिसके अंदर माही ये बोल रही है कि 100 एपिसोड है, 1000 भी यहीं सेलिब्रेट करेंगे, दैट्स हिंटिंग टूवर्ड्स कि माही शो नहीं छोड़ रही है। आई थिंक उनका क्रिएटर्स या क्रिएटिव्स के साथ कुछ ना कुछ डील हो गई होगी। डील देखो, डील होना ज़रूरी है, कैसी भी डील हो, कैसी भी डील हो, बट ऐसे वाली डील होती है तो कोई मान जाता है यार, कोई मुझे भी पैसे दे दो यार प्लीज़। ये ऐसे ब्रांड्स ऐसे मुझे अप्रोच नहीं कर सकते, ऐसे कलर्स टीवी वालों को समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पैसे दे रहे। तो आई थिंक थोड़ा ऐसे मोचा रुपया मिल गया होगा, इसलिए बाजी छोड़ के नहीं जा रही हैं। बच्ची मेरी लाडो रानी, आपका फर्ज बनता है, जो आपकी किताबें आपकी अम्मी इतनी मेहनत से ला रही ना, इतनी मेहनत कर करके, आप उनको समझें और पढ़े लिखें। नीट का पेपर आसान नहीं होता बिटिया, 720 नंबर लाने पड़ेंगे। 720 में से जब जाके कोई अच्छी कॉलेज मिलेगी। बताओ 710 में भी आजकल लोगों के आसार नहीं है। क्या कर रही हो तुम, इधर उधर नहीं भटको बच्चे, नहीं भटको। किन्हीं और आंटी जी की लिखी हुई किताबों से ज्यादा अपनी किताबों में ध्यान दो। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए बादाम अखरोट कैसे छुपा छुपा के ला रही हैं। ऐसा वैसे होता है, मेरे घर में कभी नहीं हुआ। मेरे घर में ऐसा कि मेरी मम्मी ने ऐसा कभी नहीं किया, बट ऐसा होता है, ऐसे छुपा छुपा के बच्चों को, ऐसे जॉइंट फैमिली नहीं होती कि अपने बच्चों को चीज़ें खिला दी। ये इनका तो देखो रीज़न अलग है, बट ऐसा मैंने देखा है कि हमें नहीं देते थे ऐसे चाचू के बच्चे एंड ऑल दैट। वो जो यूँ नहीं था कि मेरी मम्मी टीचर थी तो मम्मी की पोस्ट में बहुत दूर थी, छुपा छुपा के चीज़ें रखना, ये चीज़ बहुत गलत होती है। ऐसे छुपा के रखना नहीं चाहिए। वैसे माहिद आप तो ऐसे वेरी ज़्यादा बैड बॉयज़ हो, मतलब वेरी वेरी ज़्यादा। ये क्या हरकत है, मतलब क्या अपनी अम्मी से किस अकड़ में बात कर रहे हो आप। बच्ची की चेन खो गई। अरे आपकी मम्मी तो सबसे प्यारी इंसान थी जो आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। यार कल जो ऐसे मैं थ्योरीज दे रही थी कि चचा हुजूर ने मारा होगा या फिर हाँ एक गज्जियब ने मारा होगा गजाला आंटी को, बट यार एक नेहा नाम की एक लड़की हैं जो बार बार एक कमेंट कर रही थी दादा हुजूर, और उनके इस कमेंट की वजह से मेरे दिमाग के अंदर भी दादा हुजूर बैठ चुके हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। आई फील कि दादा हुजूर भी इतने इनोसेंट है नहीं जितना इनोसेंट वो एक्ट कर रहे हैं। मे बी दादा हुजूर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। और माहिद के अगेंस्ट क्या नकली पीआर चला रखा है बाहर लोगों ने, उसकी अलग से शॉर्ट्स बना के डालूंगी भाई। माहिद को गाली बक रहे हैं, माहिद नहीं मतलब पार्थ को गाली बक रहे हैं, पार्थ की फैमिली के लिए ऐसे गंदे गंदे थ्रेट्स दे रही, इतनी गंदी गाली। भाई लोग क्यों करते हैं ये सब, मतलब व्हाट इज दिस पीआर शिट, व्हाई पीपल डू दैट। माहिद मेरे बच्चे अब थोड़े से लल्लूज हो गया, मतलब किसी भी इंसान से किसी के बारे में भी बात सुन ले ना, अपने किसी भी फर्द के बारे में, अपने घर परिवार में, अपने बच्चों के बारे में, अपने पति के बारे में, अपने बाप के बारे में, चाचा दादा सबके बारे में, अपनी अम्मा के बारे में किसी की फालतू बात नहीं सुनते। ये एक ऐसा लाइफ लेसन है जो मैं आपको देना चाह रही हूँ, नहीं सुनते हैं भाई। मैं बहुत खूंखार इंसान, मतलब ये जो ऐसे प्यारी सी शक्ल है ना, कोई मेरी अम्मी के बारे में ऐसा कुछ बोल के दिखाई फिर तो जो ऐसे मैं चुड़ैल बन जाती हूँ ना, ऐसे एकदम सींग निकल आते हैं मेरे, ऐसे बड़े बड़े नाखून, और यूं कि बस नोच लूँ। अम्मी के बारे में गलत बात नहीं सुनते, कोई कुछ ही गए, मतलब अम्मी से ऊपर कुछ नहीं होता भाई, माँ बाप से ऊपर जनरली कुछ नहीं होता। वैसे मेरी माँ मुझे बहुत पीटती है, पर हाँ उससे ऊपर कुछ नहीं होता। मतलब अब तो नहीं पीटती, अब तो मैं वेरी बिग्स बन चुकी हूँ, पर जब मैं बहुत ऐसे छोटी थी, जब मैंने बहुत मार खाई है। बट हाँ मम्मी के बारे में मैं खुद बोल देती हूँ 100 चीज़ें, कोई दूसरा कैसे बोल दे। बट माहिद आपको अपनी डियरेस्ट शहर से कुछ सीखना चाहिए था बेटू। वो अपनी अम्मी के बारे में एक गलत बात नहीं सुनती, आपको भी नहीं सुननी चाहिए। आपने सब लोगों को मौका दे रखा था कि आपकी अम्मी के बारे में कोई कुछ भी बात करे, जब भी तो कर रहे थे लोग सारी इतनी सारी बातें। आपको करना ही नहीं देना चाहिए था ना उन्हें, पहले दिन ही उन्हें ऐसे अपनी लिमिट्स में रख देना चाहिए था। शहर को देखा हम कितनी बकवास करती हैं उनकी अम्मी जी के बारे में, मतलब वी आर बैड पीपल, नॉट बैड बट वी डोंट लाइक कि जो आंटी जी ऐसे दोगलापन करती हैं कई बार, बट we don't have any issues with is a causer auntie in general।
वी डू बट नो वी डोंट। सो सहर नहीं सुनती ना किसी की भी, आप भी नहीं सुना करें, आपकी अम्मी है, आपको हक देना होता है दूसरे इंसान को, अपनी अम्मी के बारे में किसी को गलत बात नहीं करने देनी। सर जी, आपने अपनी बच्ची की तरबियत कितनी समझदारी के साथ की है। उसने क्या क्रेजी बात बोली है, मतलब इतनी समझदारी की बात बोली है कि नियाजियों से मदद क्यों नहीं लेती। नियाजी माने उनका शौहर, उनका एक्स शौहर जो हो जाना चाहिए, उनका एक्स शौहर, फिर उनकी दोबारा शादी होनी चाहिए, क्योंकि लॉजिकली यही राइट चीज़ है, इट्स अ राइट थिंग टू डू। ऐसे अलग रहना एंड ऑल दैट, फिर भी वो शादी चाइल्ड मैरिज ही कहलाएगी। हम कितने भी ज़्यादा ऐसे प्यार पगलूज क्यों ना बन जाए, बट हमें ऐसे एथिकल पगलूज बनना चाहिए, समझ रहे हो आप। एथिकलिटी, लीगैलिटी, इन सारी चीज़ों को हमें अपने जहन में घुसाना चाहिए। हमें ऐसे समझदारी का मुजावरा होता है ना, ये सब करते हुए हमें मतलब ऐसा रहना चाहिए कि इनका भी तलाक हो जाए और फिर बाद में इनकी 2 साल बाद जब वो 18 की हो जाए उसके बाद में उनकी शादी हो जाए, फिर तो आपकी डॉक्टर बहू आ जाएगी, समझ रहे हो। बट बात कितनी सही की भाई, ले ये परवेज़ मियाँ की कितनी फटती है उनसे, इसलिए जहर रखती है मुझे ये आंटी जी, इसलिए एक ऐसे पल नहीं छोड़ती कि मैं इनकी साइड ले लूँ। मतलब मेरे को ऐसे 10 सेकंड तक अपनी तरफ नहीं रहने देती है, ऐसी कोई ना कोई मनहूस बात कर ही देती है। भाई वो तुम्हारी भले के लिए कह रही है, मदद लेने में कैसी प्रॉब्लम है, ले लो मदद। मदद का क्या होगा, ताल्लुकात नहीं बढ़ाना चाह रही आपकी बच्ची, शी इज़ अ नाइस गर्ल। मतलब समझ लो आप आंटी जी, प्लीज़ ऐसे सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल ना किया करें आप। डिस्पाइज परवेज़ मियाँ सो मच, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट फनी रीजंस, मुझे भी इसकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी लगती है भाई। ही इज़ अ गुड एक्टर, मतलब समझ रहे हो, इतनी हंसी आती है मुझे परवेज़ मियाँ के सीन्स देख के। ही इज़ फनी, मतलब इस ड्रामे में जो फन एलिमेंट है वो परवेज़ मियाँ ऐड कर रहे हैं। एंड वेयर इज़ ताहिर, दो ताहिर बहुत टाइम से दिखा नहीं है यार। ताहिर मेरे बच्चे, अपनी अम्मी की गवाही के लिए आपको सबूत चाहिए, वो भी किसी और से। मतलब उनका जो किरदार आपके सामने था, जैसा उनका बिहेवियर आपके लिए था, मतलब आपको ऐसा होता तो आप ही पता करोगे ना ऐसा है कि नहीं है। आपने तो वो सुन लिया जो आपके आसपास के लोगों ने बोला, तो गलती किसकी है बच्चे जी, गलती तो आप ही की है ना। इस चीज़ में तो आई एम नॉट सपोर्टिंग यू। अपनी सुंदर शक्ल दिखा के ऐसे पप्पी फेस बनाने की ज़रूरी नहीं है, आई एम नॉट सपोर्टिंग यू है। ये तो आपकी गलती है कि आपने लोगों को मौका दिया कि आपकी अम्मी के बारे में कुछ भी बोले। नो डाउट आपको बुरा लगता होगा, बट आपने उन्हें मौका क्यों दिया है कि आपको बुरा फील कराए। यार ये शहर कितनी क्रिएटिव है, कैसे मुझते आई है, ला 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 ला, क्या मस्त है यार। ये कहाँ से लाती है इतना दिमाग, फिर भी नहीं चल पाता ना, हर बार माइक को पता लग जा रहा है। ऐसे नकली दांत लगा के ड्रामेबाजी करके फुल एक्टिंग करी है भाई साहब। यार ये कितनी नौटंकी है, कितने खा के एक्टिंग करी। माहिर भैया ये, माहिर भैया वो, कितनी फुल ऑन ऐसे हीरोइन बाजी करनी आती है शहर को। यार शहर प्यारी है, बट आई होप जो माहिर के अगेंस्ट चीज़ें हो रही है उसमें शहर का हाथ ना हो। मतलब पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो फिर माहिर और शहर की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है ना, कितने भी बढ़िया एक्टर्स हो, अगर ऑफ स्क्रीन उनका इतना बड़ा फ्यूड होता है तो भाई ऑन स्क्रीन फिर वो इतनी तगड़े लेवल वाला प्यार हमें ऐसे थोड़ा ऑफ लगेगा, जेन्युइनली लगेगा। क्योंकि होता ही है यार, आप अपना दिल कैसे लगा पाते हो किसी चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा। आई होप शहर इज़ नॉट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट। ये कितनी ड्रामेबाजी करी, मेरे को इतनी देर से डर लग ही रहा था कि इसके दांत निकल जाएंगे, और जेनुअली दांत गिर गया। यार कैसी है, जब से हमें पता लगा माहिर भैया शादी में, बहुत नौटंकी है शहर यार। मतलब ऐसे फुल ऑन ड्रामा है, ऐसे पूरा ऐसे थिएटर है ड्रामे का। यार पहचानना था ना, इतनी चटर पटर तो तुम्हारी ये एक्सप्रेस ही कर सकती है भाई साहब, इतनी चटर पटर आप ही की एक्सप्रेस के बस की बात है। पर ये ऐसे मौलाना साहब आगे बहुत सारा, इसलिए यार इसलिए बच गई बस शहर, वरना शहर पकड़ी जाती। माहिर जितना गौर से देख रहा है ना, आई एम डैम श्योर कि माहिर को थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है। और एपिसोड का एंड आते आते मतलब शायद नाजिमा चुड़ैल का कुछ ना कुछ फूट दे। अभी तक का एपिसोड बहुत अच्छा है क्योंकि नाजिमा चुड़ैल का ना कोई जिक्र हुआ है और ना वो दिखी है, बाकी सब एब्सोल्युटली फाइन। गजब हो गया, मन खराब, दिग्गी चुड़ैल, दोनों चुड़ैले एक साथ, मतलब यही बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। लोग कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती, भाई नहीं हूँ मैं अच्छी लेडीज़ की दुश्मन बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई लाइक अच्छी लेडीज़, मतलब जितनी भी अच्छी लेडीज़ होती है ऐसे कम टू मी बेबीज़, ऐसे बहुत सारी पुच्चीज़। बट बैड लेडीज़ हूँ मैं दुश्मन बैड लेडीज़ की, मैं क्या करूँ। ये अच्छी लेडीज़ नहीं है भाई, ये कितनी बुरी हैं, मतलब जो ऐसे औरत को नीचे खींचती है, ऐसे अच्छी चीज़ों से ऐसे दूर करती हैं। आई कैन नॉट लाइक दोज लेडीज़। और कौसर आंटी से भी बस मेरे को एक ही मसला है छोटा सा, बाकी तो आई डोंट माइंड। बट
पता नहीं क्यों यार, कौसर आंटी के मामले में तो मेरे सारे लॉजिक्स मिट्टी हो जा रहे हैं, बिकॉज आई नो शी इज़ नॉट रॉन्ग। मतलब ठीक है, अपनी 16 साल के बच्चे को क्यों करना चाहेगी यार? 16 छोड़ो, कितने भी साल की बच्ची हो, बहुत सारी चीज़ होती, बट ठीक है, कौसर आंटी इज़ एन एक्सेप्शन। आई एम जेन्युइनली सॉरी गॉड जी। आ गए हैं हैदर जी भी, जो 3 दिन से मिस कर रहे थे हैदर भाईजान को, आ गए। इससे बढ़िया तो ना ही आता। जैसे हम नाज़िमा को नफरत करते हैं, थोड़े वक्त के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम हैदर को भी उतनी ही नफरत करेंगे। हैदर गंदा, हैदर गंदा, हैदर, ऐसे कर करके मुझे जनरली अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है हैदर से। अगर हैदर अच्छा निकल गया तो इट्स बल्ले बल्ले, चड्डी पे गड्डी ऑफर है। मतलब माहिद के लिए अच्छा है कि माहिद के लिए कोई इतना प्यारा सोचता है, बट हैदर इज़ नॉट अ नाइस गाय। आई डोंट नो वाई, बट ही इज़ नॉट। मेरे दिल को ये मंजूरी नहीं कि हैदर अच्छा निकलेगा। शहर मंद बुद्धि, ऐसी चीज़ों में क्यों फंसती हो तुम? भाई चोरी करते हुए मत पकड़ी जाना, तुम तो चोर हो भी नहीं। अरे क्या करती हो तुम, क्या करती हो? मतलब तुम्हारा मुझे समझ नहीं आता। एक टाइप अच्छी चीज़ें, सर तुम्हारी किस्मत मेरे जैसी कैसे हो सकती है? मतलब कर्म करने जाती हो, लिटरल ऑलवेज ऐसा क्रेजीएस्ट कांड हो जाते हैं तुमसे। कैसे भाई, कैसे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे, भगवान जी कैसे मैं अपने आप को आईने में देख रही हूँ। मतलब लिटरली इट्स मी। भाई ये सफिया, मतलब ये इसका कमरा छेड़ रही है, कहीं इसको माहिद की कोई डायरी ना मिल जाए, मतलब माहिद की अम्मी की, फिर तो बेटे परवेज को दे देगी तो बहुत ही कांड हो जाएंगे भाई साहब। मतलब आई होप वो डायरी से ना मिल जाए, मेरे को तो ऐसे घबराहट हो रही है। माहिद नॉटी हो रहे हो, अपनी बीवी को तो छुआ छाई करने में तुम्हें डर लग रहा है, किसी और लेडीज को मतलब इतने हक के साथ। तुम्हें नहीं पता ना वो आपकी लेडीज है, आपके हिसाब से तो किसी और की लेडीज है। माहिद नॉट गुड बेटे, नॉटीनेस नहीं चलेगी। शट भाई शट, माहिद से कुछ नहीं छुपा, कुछ नहीं छुपा, उसे साफ पता चल गया सारी की सारी चीजें। भाई चश्मा हटाते मुझे पता है माहिद को पता चले। माहिद यार कहाँ से लाए हो इतना दिमाग, कहाँ से लाए हो? मतलब आई डोंट गेट इट, कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? ऐसे मैं हमेशा से आदी रही हूँ ऐसे बेवकूफ़ लोगों की। प्लीज़ ऐसे इतनी ज़्यादा समझदार ना बनिए आप, ऐसे मुझे हजम नहीं हो पा रहा है ये सब यार। पर ये है कितना ज़्यादा क्यूट, मतलब कितनी क्यूटनेस के साथ पहले से चश्मा हटाया, फिर वो जो नकली सा मोल था वो हटाया, दांत हटा रहे, ही सो नाइस यार। मतलब इतना प्यार है, उसे सारा सच पता लग गया। सैर उसे पता लगना ही था। तुम इतना लल्लू बन के आई थी, किसी को भी पता लग रहा था। और जो तुम्हारी ओवर एक्साइटमेंट है और चाचा चाचा मेरी तरह करने की आदत है ना, हमें पकड़वा देती है बहन। हम नहीं छुप सकती, हम अंडर कवर वाला काम कर ही नहीं सकते। मैं बेटू, आपने अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इसके आगे नाजिमा वाला चक्कर खोल दिया ना कि हमें नहीं चाहिए कि नाजिमा भी आपको और मुझे साथ में देखे जैसे हमने देखा दिस दैट। अब वो जानबूझ के उस नाजिमा चुड़ैल का जिक्र कर देगा और तुम्हारा दिल को ऐसे बहुत ज़्यादा हर्ट्स हो जाएगा, और फिर तुम रोगे और फिर हमें हर्ट्स हो जाएगा, और फिर हम माहिद को ऐसे टू ऐसे गाली बकेंगे, नॉट एंड लिटरली। मतलब कॉमेंट्स में जाके उनके अम्मी अब्बू को तो कुछ नहीं बोलेंगे, उनके माँ बाप को, उनके परिवार को नहीं। भाई हम पार्थ को गाली नहीं बकेंगे। जो इस ड्रामे से रिलेटेड हेट है ना मेरी, वो सिर्फ उसी इंसान तक है, कैरेक्टर तक है, वो उस इंसान पे नहीं आती। जैसे कि आई डोंट लाइक कौसर आंटी बट आई लाइक माही जी मतलब ऐसे काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस है, सारी चीज़ें, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है शहर की कुछ चीज़ें, वैसे शहर की मुझे सारी चीज़ें पसंद है, हो सकता है माहिद की कुछ चीज़ें मुझे अच्छी ना लगे, बट आई लव पार्थ। मतलब आई एम क्रेजी अबाउट पार्थ। तो सिर्फ कैरेक्टर्स तक है जो हमारी हेट है, एक्चुअल इंसान तक। अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग एपिसोड था, मैं बोर नहीं हो रही हूँ। जैसे माहिद और सहर ऐसे एक साथ नहीं है, अलग अलग है, कुछ सीन्स हैं उनके साथ, सारी चीज़ें हैं, बट मैं बोर नहीं हो रही हूँ। मतलब इंटरेस्टिंग है, ऐसा लग रहा है कि पार्ट ऑफ स्टोरी है, स्टोरी डेवलप हो रही है, चीज़ें अच्छी है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे टीवी पे? भाई आप लोग ऐसे मुझे ऐसे डांटने पीटने लग जाते हो, टीवी पे देखा करो। भाई मैं नहीं देख सकती टीवी पे, क्योंकि मेरे घर पे टीवी नहीं है दोस्तों। आई डोंट हैव टीवी एट होम, तो मैं कैसे देखूँ टीवी पे? जो मेरे पास चीज़ अवेलेबल है उसी पे तो देखूंगी, बट जिसके पास है टीवी प्लीज़ देखा करो। हॉटस्टार पे पहले देख लो, बट टीवी पे चला के छोड़ दिया करो। और मैं इतने लोगों को बोलती हूँ देखो देखो देखो, तो आप मेरी टेंशन ना करें, मैं ऑलरेडी लोगों को बोलती हूँ। मैं बहुत बड़ी शो की, मैं तो कोई PR भी नहीं हूँ, कोई मुझे पैसे दे दो यार। जितने लोगों को मैं बोल रही हूँ शो को देखे, जितना शो को मैं प्रमोट कर रही हूँ, मुझे लिटरली पैसा मिलना चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे, प्यार बहुत ढेर सारा। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल बूबूज, बाय।